हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पुरोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर नेटवर्किंग कितना डिमांड में है, जिसको देखो हर पर्सन चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स करे जिसके बिहाफ पे उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क डिमांड में क्यों है और इसके लिए आपको ऐसे कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए जो आपके करियर को एक नए आयाम दे, जिसके बिहाफ पे आप अपना एक गोल्डन करियर क्रिएट कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। मेरे वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैंने आपको पहले भी आइडिया दे रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर आप चाहें तो अपना करियर लैन, वैन, मैन और वायरलेस नेटवर्क के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन हमारे सेंटर पे अगर आपको नेटवर्किंग सीखने आना है या उसके बिहाफ पे आपको नेटवर्किंग सीख के कहीं भी जॉब करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन है जो आपको आज की तारीख में करने हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो हमारा मेन कोर्स है वो है ACHNP, यानी कि एडवांस सर्टिफाइड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोफेशनल। ये जो कोर्स है ये पूरे 8 महीने का कोर्स है और इसको हमने 4 महीने के 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया है। पहला सेमेस्टर जो है हम उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरा सेमेस्टर है उसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि नाम से पता है कि सर्टिफिकेट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर सिस्टम से रिलेवेंट जितने भी कोर्सेज हैं और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं और जितने भी प्रोस्पेक्टस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। मैं बताता चलूं, जो ये ACHNP कोर्स है ये एक तरह का कंटेनर है और इसमें हमने टोटल 6 से 7 इंटरनेशनल कोर्स कंटेंट को इंक्लूड किया हुआ है, जिसको करने के बाद में आपकी अपने शहर में ही नहीं बल्कि मेट्रो सिटीज में और इवन मैं कहूं तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी जॉब लग सकती है। बिकॉज ये जो पूरा कोर्स है ये ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया गया है और इसमें कोर्स कंटेंट इंटरनेशनल तो है ही। मेनली हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और कॉमशा कंपनी के सर्टिफिकेशन को इंक्लूड किया है। जहां मैं बात कर रहा था आपसे कि सर्टिफिकेट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पहला सेमेस्टर है उसमें क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले हम जो स्टूडेंट आता है उसको हम कराते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और लैपटॉप से रिलेवेंट जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उसकी गहन जानकारी। यानी कि इसमें आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, जिसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, जिसमें सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, मॉसफेट, मदरबोर्ड पे या किसी भी पीसीबी पे, पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इवन आईसी को हटाना, लगाना, प्रैक्टिकल करना, कंपोनेंट टेस्टिंग करना विद मल्टीमीटर, ये सारा इसमें सिखाया जाता है। जिसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसका सर्किट चेकआउट कर सकते हैं और उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपको ये सारा आ जाएगा, फिर आप चाहे लैपटॉप ठीक करें चाहे डेस्कटॉप ठीक करें, लेकिन साथ साथ में जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है और ट्रबल शूटिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी होती है। और इस कोर्स को करने के लिए आपको इंग्लिश आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस बंदे ने 10th या 12th पास कर ली है और जिसके पास थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड को लेके, वो बहुत आराम से, मेरा यकीन माने, वो बहुत आराम से ये कोर्स कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अभी तक समझ में आया है तो मान के चलो कि आपको ये पूरा कोर्स थ्रू आउट हमेशा समझ में आएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे चैप्टर्स पूरे कर लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में सारी सुविधा है। हर स्टूडेंट्स को अपना एक अलग मदरबोर्ड दिया जाता है। उसके बाद में उनको अपना जो टेस्टिंग करने का है, सारे इक्विपमेंट्स जो है अलग से दिए जाएंगे। सारे कंपोनेंट को वो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े, ताकि वो जब मार्केट में काम करें तो उनके हाथ जो हैं वो कांपे नहीं। और उसके साथ में हमारा यहाँ टाई अप यहाँ के जो डेल और आसूस के सर्विस सेंटर है उनके साथ भी है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक बार आपको वहां जरूर भेजा जाता है और वहां पे अगर आपका काम अच्छा रहा, आप इंटरेस्टेड दिखे उनको, तो फिर वो आपको 15 दिन के लिए अपने सर्विस सेंटर पे गो थ्रू यानी कि काम करने का भी मौका देता है, जो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि जब आप लाइव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप भले कितना पढ़ लें, आप भले कितना ही एक्सपर्टाइज हो जाए मेरे सेंटर पे, लेकिन जब तक आप लाइव एनवायरनमेंट में जो आए दिन प्रॉब्लम्स आती है उससे गो थ्रू नहीं करेंगे, तब तक कि आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। और एक बार आपका आत्मविश्वास बढ़ गया तो फिर आप चाहे जॉब करें चाहे फ्रीलांसिंग अपना बिजनेस सेटअप करें, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जब आप हार्डवेयर या लैपटॉप इसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हो, उसके एलईडी एलसीडी चेंज करना, टच चेंज करना, पावर की प्रॉब्लम हो, सॉकेट की प्रॉब्लम हो, साउंड की प्रॉब्लम हो,
ये सारी प्रॉब्लम्स हम बहुत इजीली आपको बता सकते हैं और इसको आप एक्सपर्टाइज भी कर सकते हो। हमारे फैकल्टी एक एक स्टूडेंट पे पूरा ध्यान देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपको वो सारी चीज आई हो। उसके बाद जैसे ही आप अपना कंप्लीट करते हैं हार्डवेयर और लैपटॉप, आपको आना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, क्योंकि एक बार जब ये सारी डिवाइसेस रेडी हो जाती है तब इस पे आपको वर्क करना है। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर पे आपको काम करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या नहीं है। आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने हैं, उसमें जो सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट है, सिस्टम टूल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पार्टीशन है, डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, वो सारा कैसे गेन करें और उस पर कैसे एक्सपर्टाइज करें, हम ये इंश्योर करते हैं। जब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो अंत में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे नेटवर्किंग कराते हैं, यानी कि सिस्टम को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे फाइल फोल्डर प्रिंटर शेयरिंग करनी है, कैसे एक दूसरे का डेस्कटॉप शेयर करना है आपको, कैसे उसमें सिक्योरिटीज लगानी है। चूंकि यहाँ पे पहला सेमेस्टर है और पहले सेमेस्टर में हम क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज 7, 8 और 10 पे काम करेंगे और इनमें नेटवर्किंग कैसे होती है ये इंश्योर करेंगे और उसके साथ में ये सारी शेयरिंग भी करेंगे। ये शेयरिंग करने के बाद में जब हमको लगेगा कि इस नेटवर्क की यानी कि इस क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे जो हमने नेटवर्किंग करी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जब यहाँ पे एक स्टैंड अलोन सर्वर माउंट कर दिया जाए। लेकिन जब हम सर्वर को बीच में ला रहे हैं उसका मतलब हमने एक अलग सर्टिफिकेशन की ओर जाना है। हमको सर्टिफिकेशन करना है MCSA। अभी तक हमने जो चिप लेवल का काम किया यानी अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ी है और साथ में हार्डवेयर और लैपटॉप पढ़ा है उसको हम बोलेंगे कॉम्शिया का A+ सर्टिफिकेशंस। उसके बाद में अभी जो हमने उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी वो सर्टिफिकेशन कहलाएगा आपका MCP यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। जैसे जैसे आप कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे आपके सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग पूरी होती जाएगी। उसके बाद में जब आप ये वायर्ड सारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेंगे क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आपको वायरलेस नेटवर्किंग भी बताई जाएगी, जिसमें वायरलेस डिवाइसेस को कैसे जोड़ा जाता है वायरलेस राउटर से, ADSL मॉडेम से, और कैसे वायरलेस पे ही ये सारा नेटवर्क में आपस में जो फाइल फोल्डर प्रिंटर जो आपने शेयरिंग करी है, डेस्कटॉप शेयरिंग करी, ये कैसे किया जाएगा ताकि आप एक छोटे मोटे नेटवर्क को इजीली कॉन्फ़िगर कर सके हमारे पहले सेमेस्टर को पढ़ने के बाद ही। यहां आपका पहला सेमेस्टर खत्म होता है और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका दूसरा सेमेस्टर। दूसरा सेमेस्टर जो है वो है जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेट इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्योर एडवांस नेटवर्किंग को लेके। और अगर कोई चाहे जिसको हमारा ये बेस पहला सर्टिफिकेशन नहीं करना है यानी कि जिसने BCA कर रखी है या MCA कर रखी है या जिन्होंने BTech कर रखी है या फिर वो ऐसे कोई भी पर्सन जो अपना करियर जो है वो सिस्टम इंजीनियरिंग के लाइन में नहीं बनाना चाहते हैं या रिपेयरिंग के लाइन में नहीं बनाना चाहते हैं या जो बिजनेस नहीं करना चाहते और उनको नेटवर्क इंजीनियर ही बनना है, उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ये 8 महीने का कोर्स है ACHNP, इसको हमने 2 कोर्स में फर्दर डिवाइड किया है। सर्टिफिकेट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पहला सेमेस्टर है इसको हम CHNP के नाम से भी कराते हैं जो 4 महीने का है, और अगला सेमेस्टर जिसको हम सर्टिफिकेट इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको हम CNA के नाम से भी कराते हैं। कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट जिसको सिर्फ नेटवर्किंग ही करनी है वो ये कोर्स कर सकता है। इस सेमेस्टर में सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसमें होता है कॉम्शिया N+ सर्टिफिकेशन। यहां से आपकी प्रॉपर नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि नेटवर्किंग जो है वो लैन पे भी होती है और वैन पे भी होती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पे ऑफिस के अंदर सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं और नेटवर्किंग करते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग है। और जहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, बड़ी बड़ी डिवाइसेस राउटर फायरवॉल स्विच आपस में कनेक्ट होती है, वो भी एक नेटवर्किंग है। लेकिन ये मान के चलें कि उस राउटर फायरवॉल और स्विच पे जाने से पहले आपको बेसिक ये जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग है वहां पे आपको एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सीखते हैं कॉम्शिया N+ सर्टिफिकेशन, जहां पे पूरे नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग, VLSM, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडियम और भी बहुत कुछ। ये हमेशा काम आएगा आपके जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कॉम्शिया N+ सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है CCNA जो नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत फेमस कोर्स है और जिसके बिहाफ पे आप कहीं भी एज ए नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर सकते हैं। CCNA का फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और इसको करने से पहले आपको कॉम्शिया N+ करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि CCNA फेमस कोर्स है तो इसको लेके हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट्स आती रहती है।
ये करने के बाद में आपने देखा होगा कभी भी आप कोई बड़े ऑफिसेज या बैंक जाते हैं तो वहां पे साइड के अंदर एक रैक रहती है जहां पे कुछ डिवाइसेज होती हैं। वो डिवाइसेज बेसिकली राउटर और स्विच होते हैं और उन पे मास्टरी करना, उनका आईओएस को कॉन्फ़िगर करना, उनके बिहाफ पे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, ये सारा सीसीएनए में बताया जाता है। अगर आपने सीसीएनए कर रखा है तो यकीन मानो आप कभी घर बैठने वाले नहीं हो। कोई भी कंपनी आपको इजीली एज ए फ्रेशर 12 से 15 हजार रुपए तो ऐसे ही दे देगी। आफ्टर 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस मान के चले कि आपका पैकेज जो है वो 2.5 से 3 लाख के बीच में इजीली हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है और सक्सेस कभी हमेशा रातों रात नहीं मिलती है। आपको थोड़ा टाइम और अपनी मेहनत उसमें लगानी होती है। 1-2 साल आप एक्सपीरियंस के माने और उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप अपने आप को अपडेट रख रहे हैं तो ये 2.5-3 लाख भी आपको 5 से 10 लाख पैकेज में इजीली मिल सकते हैं। आपको यहाँ रुकना नहीं है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको अपनी एक लाइन हैंड ओवर करने हैं। आपको पता चल रहा है कि हाँ अब आप नेटवर्किंग की लाइन में, यहाँ से आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है सर्टिफिकेशन करने के बाद में, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और आपको ये सब सर्टिफिकेशन करने के बाद में आगे सीसीएनए के बाद में आप चाहें बाद में तो सीसीएनपी, सीसीआई भी कर सकते हैं। और सीसीएनए के बाद की बात करूं तो उसके बाद में जहां हमने पहले सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था और मैंने बताया था कि क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स करने पे हमको मिलता है एमसीपी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। वहीं अगर मैं सर्वर की बात करूं कि वहां पे अगर एक सर्वर आ जाता तो वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करता और हमारी सिक्योरिटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। तो इसके लिए जितनी भी बैंक्स होती है, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी अलग अलग हब हैं, वहां पे एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जहां पे एक स्टैंड अलोन सर्वर जो होता है वो सबको कंट्रोल करता है और सारे जो क्लाइंट है वो अपना डेटा सर्वर पे स्टोर करते हैं और सर्वर ये इंश्योर करता है कि वो डेटा हमेशा सेफ रहे। इसके लिए उनको यूज लेने के लिए, ये सारा सेटअप करने के लिए, ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए भी पोस्ट होती है और वो नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट होती है। पर उसके लिए उसको MCSA करना होता है। MCSA का मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें 4 पेपर होते हैं। जहां पहला पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में MCB करके पढ़ा, वहीं 3 पेपर आपको यहाँ क्लियर करने होते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पे इनफ लैब है, हमारे यहाँ पे सर्वर भी है, क्लाइंट भी आप उससे जोड़ सकते हो और जितनी भी सर्विसेज सर्वर देता है वो सारा प्रैक्टिकल आप बहुत आराम से यहाँ कर सकते हो। यहाँ टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप अपना काम अगर 1 घंटे में कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है तो आप 2 घंटे लें, 3 घंटे लें। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कोई अलग से यहाँ चार्ज नहीं है। फैकल्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके आगे खड़ी रहेगी आपकी ट्रबल शूट करने के लिए। जब आप 2 महीने का ये कोर्स कर लेते हैं MCSA तो टोटल ये जो पूरा कोर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, एप्लीकेशन हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, कॉम्चा N+ सर्टिफिकेशन, CCN और MCSA, यहाँ पे आपके 8 महीने पूरे होते हैं। इस दौरान आपका हर सेमेस्टर में एग्जाम भी लिया जाता है और समय समय पे जो फैकल्टीज हैं वो आपका टेस्ट भी लेते हैं ताकि ये इंश्योर कर सके कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और आपकी तरक्की कैसी हो रही है। और तो और इनसे रिलेवेंट जो है आपको इंडस्ट्रियल विजिट भी कराई जाती है ताकि आपको पता चले जो आप सीख रहे हैं वो लाइव एनवायरनमेंट में कैसे यूज होता है और आप उसमें कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी स्टिल अभी परफॉर्मेंस कैसी है। जब ये आप कोर्स कर लेते हैं और आप एग्जाम देते हैं और आपको सर्टिफिकेट गेन हो जाता है तो हमारी तरफ से आपको जॉब इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। अब सवाल आता है कि इस कोर्स को करने के बाद में आप कहां जॉब कर सकते हैं और किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, यानी कि इसको करने के बाद में आपके पास में कौन कौन से अर्निंग के ऑप्शंस हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉब करें या आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस करें। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं करनी है और मुझे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है। मैं चाहता हूं कि मैं एक हार्डवेयर और लैपटॉप का शोरूम खोलूं, मैं चाहता हूं एक सर्विस सेंटर खोलूं, मैं चाहता हूं कि मैं सर्विस सेंटर में काम करूं। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छी सैलरी चाहिए, जो चाहते हैं कि वो आगे जॉब करें और अपना करियर सिक्योर करें। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास में, हम आपकी दोनों में हेल्प करते हैं। जहां हम आपको जॉब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा के देते हैं, वहीं हम आपको सर्विस सेंटर के लिए और अपना जॉब खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए सर्विस सेंटर के अंदर आपकी 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि आपको इनफ एक्सपीरियंस हो और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद के बिजनेस पे ये कॉन्फिडेंस गेन कर सके कि हाँ आप अर्न कर पाएंगे। और मैं बताता चलूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। अगर आप हार्डवेयर की तरफ काम करना चाहते हैं, यानी कि आप सिस्टम इंजीनियर की तरफ काम करना चाहते हैं, आप हार्डवेयर और डेस्कटॉप पे सेटअप पे काम करना चाहते हैं, तो किसी भी कंपनी में इन पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग की तरफ जाना है या नेटवर्किंग की पोस्ट के लिए जॉब आई है तो वहां पे लिखा होगा नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये तो बेसिक पोस्ट है। इसके अलावा कंपनी जो होती है वो काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट होती है जो खुद डिज़ाइन करके देती है, लेकिन यकीन माने आप उन सब के लिए सूटेबल रहेंगे। यानी कि आप ये कोर्स करने के बाद में किसी भी जो भी ये पोस्ट मैंने आपको बताई है उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ये पोस्ट है इन सब की जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होती है 10,000 से और 18,000 तक आपको इजीली एज ए फ्रेशर मिल सकती है। देखिए ये जो सैलरी मैंने आपको स्केल बताई है ये कहीं से भी कम नहीं होती है, क्योंकि एज ए फ्रेशर अगर आपको 10 से 18,000 के बीच में गेन करने का मौका मिल रहा है तो यकीन माने 1 या 2 साल बाद में आप इजीली 2.5 से 3 लाख के पैकेज पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने आप पे पूर्ण विश्वास है और आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी की तरफ से तो यकीन मानिए आपके अंदर एक नेटवर्क इंजीनियर छुपा हुआ है। और आपको करना क्या है, आप सिंपली मुझे जो नीचे दिए गए नंबर है वहां पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी आपके हिसाब से फोन पे दे सकता हूं। और अगर आप हमारे सेंटर पे आते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। तो देर किस बात की, मैं वेट कर रहा हूं आपका। चले आइए।